हेलो फ्रेंड्स, द 5 मिनट शो पर्यावरण के इस टॉपिक रामसर स्थल में मैं शालिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हमारा टॉपिक है रामसर स्थल और इसमें हम तीन तीन का पेयर बना करके जितने भी रामसर स्थल इंडिया में स्थित है उन सभी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की टॉपिक है अधनाशिनी एस्चुरी। अधनाशिनी एस्चुरी यह कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में अधनाशिनी नदी और अरब सागर के संगम पर यह जो है अवस्थित है। यह वेटलैंड 4,801 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस वेटलैंड में नदी टर्न, ओरिएंटल डॉटर्स, कम काले समर्थित गल, ऊनी गर्दन वाले सारस, यूरेशियन, आयर स्टर आयर स्टर कैचर आदि जल पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये आपका था अधनाशिनी एस्चुरी। इस तरीके से इसका जो ये अधनाशिनी एस्चुरी ये अरब सागर और अधनाशिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। आगे चलेंगे मगदी केरे कंजर्वेशन रिजर्व। मगदी केरे कंजर्वेशन रिजर्व यह आर्द्र भूमि उत्तरी कर्नाटक के गडक जिले में लगभग 50 हेक्टेयर क्षेत्र में अवस्थित है। कहाँ पर है? उत्तरी कर्नाटक। इस तरीके से अगर आप कर्नाटक देखिए तो यहाँ जो उत्तरी कर्नाटक है इसमें स्थित है मगधकेरे कंजर्वेशन रिजर्व। यह मानव निर्मित आर्द्र भूमि स्थल है। इसे वर्षा इसे वर्षा जल को संग्रहित करके सिंचाई के लिए बनाया गया था। इसमें पक्षियों की 166 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 130 प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां होती हैं। इस तरीके से ये मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व मानव द्वारा निर्मित एक आर्द्रभूमि स्थल है। आगे चलेंगे करावेट्टी पक्षी अभ्यारण्य। करावेट्टी पक्षी अभ्यारण्य के बारे में क्या विशेषताएं हैं? यह तमिलनाडु में सबसे बड़े अंतर्देशीय आर्द्रभूमि में से एक है जो 453.72 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। कहाँ पर अवस्थित है? तमिलनाडु में। कौन सा? कारावेट्टी पक्षी अभ्यारण्य। और अंतर्देशीय आर्द्रभूमि में यह जो है अवस्थित है। आर्द्रभूमि के पानी का उपयोग ग्रामीण द्वारा धान, गन्ना, कपास, मक्का और लाल चना जैसी कृषि फसलों की सिंचाई के लिए किया जाता है। इस आर्द्रभूमि में पक्षियों की लगभग 198 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ये भी आर्द्रभूमि किसके लिए है? पक्षियों के लिए है, जो कि कारावेट्टी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु के राज्य के अंतर्गत अंतर्देशीय आर्द्रभूमि में से एक है। यही है मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व। ये भी कर्नाटक के उत्तरी कर्नाटक के गडक जिले में स्थित है। यह जो है मानव निर्मित द्वारा बनाया गया एक आर्द्रभूमि स्थल है। इसमें 166 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। और हमने एक पढ़ा अधनाशिनी एस्चुरी। यह भी कर्नाटक में अवस्थित है। तो तीन एस्चुरी हमने पढ़ा, एक अधनाशिनी एस्चुरी, एक मगधी केरे कंजर्वेशन, ये दोनों कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। और तमिलनाडु का कारावेट्टी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में राज्य में अवस्थित है। इस तरीके से ये तीनों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है इंपॉर्टेंट हो जाए। पर्यावरण विशेष के अंतर्गत आप एक एक टॉपिक कर करके पर्यावरण के जो रामसर स्थल है थोड़े थोड़े करके भी कवर करेंगे तो ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल के टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय।